हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय नीलेश। केमिस्ट्री बाय नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग की होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो लेक्चर नंबर 3 है वो आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल पढ़ेंगे हम लोग आज टाइप्स ऑफ केमिकल जो है रिएक्शन, यानी कि जो हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। उसको बोले तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है आज की क्लास में। तो इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से जो नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक बोलते हैं। और भौतिक होता है कि जो एक पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, तो उसे हम लोग भौतिक बोलते हैं। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है कि तीसरा पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया में। हाँ, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत हम लोग को चैप्टर पढ़ना है और कंप्लीट करना है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले टाइप्स ऑफ लिख लेते हैं हम लोग। टाइप्स जो होता है कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजन की अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, संयोजन की अभिक्रियाएं। यानी कि संयोजन की अभिक्रिया में क्या क्या होता है, कैसी रिएक्शन होती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए इसमें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजन की अभिक्रियाएं क्या है, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या है एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो है पहला हम लोग का उसको लिखते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि क्लासेस पहली बार मैं चला रहा हूँ टैब से। डिजिटल बोर्ड पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट टैब है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हालांकि दिक्कत अधिक नहीं होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, फेस करना पड़ रहा है, तो हमारे साथ आप लोग को भी फेस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संयोजन जो अभिक्रियाएँ होती हैं, संयोजन की अभिक्रिया, उस संयोजन की अभिक्रिया में क्या क्या एग्जाम्पल होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे संयोजन की अभिक्रिया में। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, पहले डिफिनेशन समझते हैं कि दो या दो से अधिक अभिक्रियाएं मिलकर एक नए पदार्थ का संयोग करके, दो या दो से अधिक अभिक्रियाएं संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, यानी कि नए अभिक्रियाएं का निर्माण करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संयोजन की अभिक्रियाएं। बेसिकली इसमें ये समझना है कि संयोजन की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से दो अधिक यौगिक मिलकर अभिक्रिया में भाग लेते हैं और न्यू यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, और तत्वों को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट। ठीक है, तो चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, बट अभी इतना ही है इसमें कि न्यू बनाते हैं, यानी कि नए तत्वों का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण में जैसे C+O2 है तो CO2 बन गया, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें कार्बन क्या है, सॉलिड है, ठोस है,
तो सॉलिड को हम लोग S से डिनोट करते हैं, और बचा पार्टी O2 है जो ऑक्सीजन, उसको G से डिनोट करते हैं, और CO2 को हम लोग G से डिनोट करते हैं क्योंकि ये गैस है। ठीक है, अब आता है 2H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को करेंगे तो H2O आएगा 2H2O। ठीक है, 2H2O आएगा। तो ये आपका हो गया रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो। इसके बाद आता है आपका, और भी एग्जाम्पल होगा तो देखते हैं, एग्जाम्पल और है तो कराता हूँ, नहीं होगा तो नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मूव करेंगे कि इसमें क्या क्या होती हैं चीज़ें अगली अभिक्रिया में। तो अब अगली अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे एक बीकर मैंने लिया, और बीकर में जैसे एक बीकर लिया और बीकर में मैंने जल लिया, और जेल के बाद ये कैल्शियम का ऑक्साइड का एक जोड़ लिया, जो कैल्शियम ऑक्साइड नीचे बैठ गया, कैल्शियम ऑक्साइड नीचे बैठ गया और बीकर जो है ऊपर रह गया। बीकर में जो जल है वो ऊपर है, नीचे कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इस तरफ हम लोग दिखा सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें होने के बाद रासायनिक, ये था संयोजन, रासायनिक संयोजन का अभिक्रिया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग अपचयन, उपचयन, रिडॉक्स, क्या क्या होता है, विकृंगता तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे की क्लास में। ठीक है, तो इतना चीज़ें समझ में आई। थोड़ा सा क्या है कि मैं माइक से पढ़ा रहा हूँ और वीडियो मेरा पैड पे चल रहा है। अब देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो गया, दूसरा हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो पदार्थों का क्या होता है, विखंडन होता है। यानी कि दो पदार्थ क्या होते हैं कि विखंडन होता है, जिसमें से टूटते हैं। ठीक है, दो पदार्थों का क्या होता है, विखंडन होता है, जो टूटते हैं। दो पदार्थों का विखंडन होता है जो टूटते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है फंडा कि इधर थोड़ी आवाज़ आ रहा है, इसमें फंडा ये है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो थोड़ा सूत्री है, जैसे तो सूत्री है, तो उसमें जैसे CO हो गया और CO2 हो गया, ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3 और CO प्लस CO2 हो गया, तो ऐसे हो गया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं ऐसे हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा इशू हो रहा है पढ़ाने में। इसमें नेक्स्ट आता है विस्थापन या एकल विस्थापन। विस्थापन या एकल विस्थापन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जैसे कि जिंक हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और बोलते हैं इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शन। तो इतना पार्ट हो गया, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के तक ही सीमित रहेगा क्लास, और इतना में ही पढ़ेंगे।